Assalamu alaikum everyone. I Kazim Ali, Program Manager, Alumni Council, Student Education Member of Kargil Ladakh, welcome you all on the first day of week-long program on unemployment, which is organized by Student Education Member of Kargil Ladakh. So first of all, I would like to invite Hakima Hasi, member of Student Education Member of Kargil Ladakh, to a welcome speech. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. وأفوض أمري لله إن الله بصير بالعباد. Divians ke kan participants Fesasang Ghulam sir, Amjad sir, Fida sir, Zahur Zamir sir, Ejaz sir, Sajjad Hussain sir, Tawil sir. Then बाकी students educational movement of Kargil Ladakh members सब यतम सब दिवस के चला उर्जूत सरिंग मजरित यो सेंटर तस्वीर की मतिदर unemployment issue मान शो issue जब बजट दानिन चीज़ जब सब तस्वीर अम्मा दिलिंग मतंग दियम लो जंग छेतों पुखंडे अंकी माते मति level का गजुक solution जिंगा ताफी मंचे तो मता अच्छी बांगी अच्छे तो दोन इसको लगाते से ग्रब बच्चे से ना चने यंतम मची सुनते notice शी कर दिना उसके चले यंतम सवाई उर्जूत सरिंग मो दोनों यंतम सादियम फेल्प सुझबे चने मती program को गजुक पे बिना मस काजी मजाब की अरसी का भी मोल मज़ेद माननीय स्पोर्ट्स पर्सन अलुमनाई काउंसिल स्टूडेंट एजुकेशन मेंबर ऑफ कार्गिल लद्दाख आपसे गुजारिश करता हूं कि आप प्रोग्राम की ओवरव्यू हमारे स्कॉलर्स के सामने रखिए प्रोग्राम्स की ओवरव्यू थैंक यू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मदन साहब तस्वीर की जब से यूटी स्ट्रेस तो सरियाना ये हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट इशू मती दरे लद्दाख रीजन ये एक सबसे बर्निंग इशू दोनों पीक इशू है लेकिन बदकिस्मती से नती डिस्ट्रिक्ट इसके अभी 1.5 साल 2 साल अभी यूटी का हो रहा है ये 2 साल पे कहीं से भी कोई भी पोस्ट लीगल एडवर्टाइज नहीं हुआ है लीगली मीन्स जमाना बहुत सारे एजेंसीज ने लिया है लेकिन ये एजेंसीज आउटसोर्सिंग एजेंसीज ये हमारे लिए फायदा नहीं है क्योंकि जो हमारे लद्दाखी आउटसोर्सिंग के थ्रू काम कर रहा है उनका भी फ्यूचर कहीं पे सिक्योर नजर नहीं आ रहा है क्योंकि उनको कब बाहर से वहां से निकाला जाएगा या उनके बदले में उनको यहाँ से लेकर किस जगह पे उनको पोस्टिंग किया जाएगा या पे उनका क्या होगा किस तरीके से उनको वहां पे रखा जाएगा इन सब चीजों में ये बहुत बड़ा इशू बन चुका है तो इस रिलेटेड ड्यूटी बनने के बाद सिमोक की तरफ से गवर्नर इंतजामिया को खासकर पर्सनली गवर्नर को कम से कम 3 मेमोरेंडम फेस टू फेस दिया है विद डेलीगेशन समिट एक लेटेस्टली जब मनी के मुनासबत से गवर्नर यहाँ पे मिलने के लिए आया था उसी दौरान भी हमने इस इशू को यहाँ पर रायसत किया उससे पहले ले जाकर जब हमारा जो रिजल्ट बंद थे ले जाकर हमने प्रेशराइज किया हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को या उससे पहले जब गवर्नर यहाँ फिर से करगिल में आए थे उसको तब भी हमने यही मेमोरेंडम बार 3 बार बाय फेस टू फेस उसको दोहराया है और हमारे के लिए या दूसरा नेम एक तंजीम अपेक्स बॉडी इन्होंने भी कभी इस इश्यूज को कभी अच्छी तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया है बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड या 6th शेड्यूल या स्टेटहुड इन चीजों को बार बार इन्होंने हाईलाइट करने की वजह से खासकर यदि हम जम्मू कश्मीर में देखें तो एक डाटा के मुताबिक 13,000 के पोस्ट 13,000 के करीब पोस्ट जम्मू कश्मीर ने एडवर्टाइज किया है आफ्टर ड्यूटी बनने के बाद जिसमें से 257 तो कल ही केस डेट के निकला या 1300 अभी एपी का 1300 आ रहा है तो उनमें लद्दाखियों को वहां पे अब हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहा है खासकर हमारा एक स्टूडेंट जिसने जेके बैंक में फॉर्म भरा था उसका जब जेके बैंक फॉर्म यूटी होने से पहले था अब उसने कश्मीर जेके बैंक के थ्रू एग्जाम भी दिया सिलेक्शन भी हुआ उसको पोस्टिंग भी हुआ बाद में उसको वहां से डिमोसाइल नहीं होने की वजह से उसको निकाला गया तो ये चीजें इन फ्यूचर में ये बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है तो इसको रिलेटेड सिमोक ने ये सोचा कि कम से कम सबसे पहले अनएम्प्लॉयमेंट यूथ को इसके बाद सोसाइटी को इसके बाद रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को इसके बाद आपके पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस को इसके बाद कम से कम कंसर्न अथॉरिटीज को इसको एक अवेयर एक प्रोग्राम चलाए जाएंगे तब ताकि कम से कम ये प्रेशराइज अब सोसाइटी के हर तबके के जरिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को अब प्रेशर करना चाहते हैं साथ इंटरेक्ट हो रहा हूँ क्योंकि मैं खुद स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट रहा हूँ और स्टूडेंट्स के पॉलिटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहा है मेरा
तो सिर्फ कारगिल के स्टूडेंट को ही नहीं बल्कि मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक अच्छी पोर्टफोलियो पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में काम किया और जो इश्यूज थे स्टूडेंट्स के इवन की स्टेट लेवल के इश्यूज थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के इश्यूज थे उनको भी हमने राइज किया था। तो हमारी भी हमने जब रेज किया उन इश्यूज को मगर उनका रिजल्ट जो है 1 साल ही नहीं बल्कि 6-7 साल के बाद रिजल्ट आया। पॉलिसी ड्राफ्ट करने के लिए कहीं पे बताया हुआ है मगर वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे मगर उन्होंने इनको आउटसोर्स कर दिया। आउटसोर्स से एक जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है क्योंकि ये कंपनी के अंडर होता है तो ये बॉन्ड होता है कंपनी के साथ, वो बॉन्ड जो है किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं होता है। तो ये एक सर ने बताया कि ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ पढ़े लिखे जो सिमो का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होना चाहिए कि हम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों के लिए आज जो कर रहे हैं तो वो पढ़े लिखे लोगों के लिए कर रहे हैं। जो ग्रेजुएट है मास्टर है पीएचडी उनके लिए हम सोच रहे हैं कि उनके लिए हम गवर्नमेंट से ये कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी आप रिक्रूटमेंट पॉलिसी लाए या हमारे लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाए। बट हमारे जो सेमी स्किल्ड और जो टेक्निकल वाले लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 10+2 पढ़े हैं उनके लिए हमारे पास क्या पॉलिसी है। बट हम लोग यहाँ पे आए हैं तो हम एक पॉलिसी फ्रेमर तो है नहीं न हम एक डिसीजन देने वाला है बट हम एक मोमेंट है, हम एक स्टूडेंट्स के हम एक पार्ट है तो हमारे से हम पॉलिसी में हिस्सा ले सकते हैं। तो वही बताया कि अभी सर ने अच्छी तरह से बताया कि हम एक मेमोरेंडम के थ्रू बता सकते हैं। हम क्यों मेमोरेंडम को छोड़ के हम एक ऐसे सेमिनार लाएंगे जहां पे हम अच्छी तरह से ड्राफ्ट कर लेंगे, ठीक है ना। उस ड्राफ्ट में हम बताएंगे कि कौन कौन सा जो एवेन्यू होगा जो हमारे करगिल में जिससे हमारे आगे फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल जॉब जनरेशन हो। मगर आप लोगों ने थोड़ा सा रियलाइज किया कि इसमें साइंस और सोशल साइंस का अलग पेपर होते हैं। या तो उन बच्चों को फायदा हुआ जिनको जनरल स्टडीज की नॉलेज है, क्योंकि एक पेपर देने के बाद मुझे बाहर बच्चे मिले तो उन्होंने मुझे पेपर दिखाया तो मैंने जो पेपर की नेचर से ही बताया कि ये उन बच्चों के लिए अच्छा है जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बेस्ट है। जो टीचर के लिए चाहिए उनको साइंस टीचर चाहिए था, उनको लैंग्वेज का टीचर चाहिए था, उनको सोशल साइंस का टीचर चाहिए था। उसी के हिसाब से उनको ना प्रॉपर सोशल साइंस की टीचर मिला है ना उनको अच्छी तरह से साइंस का टीचर मिला है। उनको जो टीचर मिला है ना वो सिर्फ जनरल स्टडीज का टीचर। यहाँ पे गुलाम सर ने जो आप सबको अभी तक चीजें बताए हैं, मैं इससे ज्यादा या इससे आगे नहीं जा सकता क्योंकि सर ने तकरीबन सारी चीजें जो हैं आपके सामने पेश कर लिया। और मैं ग्राउंड लेवल की कुछ चीजें आप लोगों को बताना चाहूंगा। जब आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट जैसे चीजों पे जब कोई भी मूवमेंट शुरू करते हैं तो एक चीज हमारे कौम में जो बायस्ड है, तो ये चीज मुझे लगता है कि सिर्फ जब एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का चीज होता है तो हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ ही जाते हैं। बेशक गवर्नमेंट जॉब जो है प्राइमरी इशू है और जिसके लिए हम लोगों को फाइट करना ही पड़ेगा, लेकिन एक चीज और भी है, इसके बाद क्या करें, अल्टरनेटिव है कि नहीं हमारे पास। सर ने आप लोगों को इशारा दिया कि गवर्नमेंट जो है सबको नहीं कर सकते ना, तो अल्टरनेट तो हम लोगों को देखना ही पड़ेगा। तो जो अल्टरनेट जॉब्स में गवर्नमेंट जॉब्स के अलावा होता है वो प्राइवेट सेक्टर ही होता है। अब करगिल ज्योग्राफिकली ऐसा एरिया है जहां पे प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा नहीं है। अगर है तो शायद एजुकेटेड यूथ के लिए स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और जो हमारे कॉलेजेस पे या ये हमारे क्या कहते हैं इसको, सेकेंडरी स्कूल्स पे जो हमारे बच्चों को थोड़ा सा कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाता है, उन पे जाके वो लोग अपना काम करते हैं। मैं आप लोगों का ध्यान थोड़ा सा इस तरफ बढ़ाऊंगा। आप लोग देखें, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अभी है। हमारे करगिल या लद्दाख में अगर हम लोग देखें
एक जमाना हुआ करता था जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स बिल्कुल नहीं हुआ करता था, हम लोग ज्यादातर आउटसोर्स ही करते थे, जैसे कि अभी हो रहा है फिर से। ठीक है, हम लोग कश्मीरी टीचर्स को या प्राइवेट टीचर्स को बुलाते थे, ठीक है, या जम्मू से बुलाते थे, दिल्ली से बुलाते थे, जहां से भी हो सके हम बुलाते थे उनको। यहाँ पे हम लोग ज्यादातर टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट करते थे, प्राइवेट टीचर्स के लिए। हम सबको पता है अब जाके थोड़ा सा गवर्नमेंट स्कूल्स में काम हुआ जा रहा है, ठीक है जो अभी भी इतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था। अभी हम एक चीज देख रहे हैं, जो हमारा गवर्नमेंट है जिसने कुछ पास्ट ईयर्स में बहुत सारे अजीब अजीब जो रूल्स जो लॉस पास किए, जिसने सबको परेशान किया, ठीक है। लेकिन एक चीज लास्ट ईयर उन्होंने पास किया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे, जिसमें एक ड्रास्टिक या एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। लेकिन ये अभी तक पेपर पे ही है। इम्प्लीमेंटेशन कब होगा और कितना इम्प्लीमेंटेशन होगा हमें इसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, ये चीज 60% या 70% ही इम्प्लीमेंटेशन हो जाए पेपर से, यानी कि रियलिटी में आ जाए, तो हमारे बहुत सारे इश्यूज इंशाल्लाह कम हो जाएंगे, खास तौर पर एम्प्लॉयमेंट के, अनएम्प्लॉयमेंट पे। अब ये कैसे होगा? जो एजुकेशन पॉलिसी अभी बनाया हुआ है, इसमें वो लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स या स्किल ओरिएंटेड जो एजुकेशन सिस्टम बना रहे हैं वो लोग। इससे क्या होगा, जो चीजों का जिन स्किल ओरिएंटेड या जिन शोबों का हम लोगों के पास इंपॉर्टेंस नहीं था, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे यानी क्या कह सकते हैं इनको, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनको हम लोग बिल्कुल नीची तबके के समझते हैं ना, जो हम लोग करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो खास तौर पर क्रिएटिव बेस्ड जो हमारे पास काम होते हैं, ठीक है, वो हम सोचते हैं ये तो छोटे जो अनपढ़ लोग हैं वही करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, हम क्यों करेंगे, ठीक है। लेकिन इन चीजों का इंपॉर्टेंस हम लोगों को जानना पड़ेगा। और सीट्स कितने थे? 1 या 2, ठीक है। कोई भी डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो सोशियोलॉजी में हो या जूलॉजी या बॉटनी, तो हमारे बच्चे सीट्स 1-2 थे, बट हमारे बच्चे उसमें फॉल नहीं कर रहे थे, तो उनके फॉर्म्स को लिया गया क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं थी। हमारे बच्चे जम्मू कश्मीर में एलिजिबल नहीं थे क्योंकि वी डोंट हैव द डोमिसाइल लॉ, ओके। हमारे पास वो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था, और उनके नोटिफिकेशन में ही लिखा था कि द कैंडिडेट शुड बी अ डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और हमारे नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है, ना कोई नोटिफिकेशन भी लिखा था, ओके। तो और साथ साथ में जब हम उनके पास गए, उनसे अप्रोच किया कि वहां पे नहीं ले रहे हैं और हमारे यहाँ पे ले रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी कोई लॉ नहीं है या कोई पॉलिसी नहीं है या ऊपर से कोई ऑर्डर नहीं आया है कि आप इनके बच्चों को मत लो, ठीक है। तो अगर खुदा ना खास्ता इस बार कोरोना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल नहीं, अगर नहीं आया होता तो क्या होता कि हमारे बच्चे फॉल नहीं करते किसी भी कैटेगरी में, और जितने भी यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब निकले थे वो बाहर के बच्चे ले जाते, ठीक है, चाहे वो कश्मीर से हो, जम्मू से हो, दिल्ली से हो, कहीं से हो। और पेमेंट भी उन्होंने एक अच्छा खासा पेमेंट रखा था, दैट इज द बेसिक सैलरी ऑफ एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट इज अराउंड 57,000, ओके। तो मुझे लगता है पेमेंट के बेसिस पे उन्होंने भरा था, बट कोरोना की वजह से ये सब खत्म हो गया और उन्होंने रिक्रूटमेंट की किसके बेसिस पे? अब जो अवेलेबल स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, उन्होंने एक बार जून के आसपास उन्होंने रिक्रूटमेंट किया कि जो भी यहाँ पे अवेलेबल बच्चे हैं उनको हम ऑनलाइन लेक्चर्स कराएंगे, ओके। देन ये एक बात हो गई। तो इसी इश्यूज को लेके हम गए थे, सीसी से मिले, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो भी जम्मू में सीसी से मिले, गवर्नर से भी हम मिले, और हमने ये बात रखी कि एक पॉलिसी हमारे पास होनी चाहिए जिसके बेसिस पे हम बाहर के जो भी लोग हैं, अब जो बाहर के जो भी स्टूडेंट्स हैं उसको यहाँ इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए रोक सके उनको, ओके। तो इस बार भी अब निकलने वाले हैं, ये फरवरी 15 के बाद निकलेगा, बट तब भी अभी वी डोंट हैव एनी पॉलिसी, हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, ठीक है, ना हमारे पास डोमिसाइल लॉ है, ना हमारे पास 6 शेड्यूल है, कुछ भी नहीं है। तो अगर वो फिर से नोटिफिकेशन निकालेंगे तो वो फिर से बच्चे उसमें अप्लाई करेंगे, ओके। अगर उन्होंने एक बार अप्लाई कर दिया तो हमारे कोई चांसेस नहीं है कि हम उसमें फॉल करें। ये एक सबसे बड़ा जो मेरे हिसाब से दाग है कि हमारे जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं, और दूसरी तरफ से आप क्या कर रहे हैं, कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमें अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं मिला है भाई कि हमारे जो रिक्वायरमेंट रूल्स है वो इतनी देर में आ जाएगी। लेकिन और दूसरी तरफ से हम देखें कि आउटसोर्सिंग के नाम पे, जैसे आप सबने कहा कि आउटसोर्सिंग के नाम पे जो है आप रिक्रूट कर रहे हो लड़कों को, और वहाँ पर भी क्या है कि एक व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू, सर्कुलेशन के थ्रू, बस या फेसबुक सर्कुलेशन के थ्रू आप रिक्रूट कर रहे हो।
और कोई वहाँ पर जो है स्क्रीनिंग टेस्ट वगैरह नहीं हो। तो जो हमारे ऐसे लड़के जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा एक दाग है, ये एक सबसे बड़ा ब्लेंडर है। तो ये जो आउटसोर्सिंग के नाम पे जो ड्रिल कर रहे हैं, तो जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक सबसे बड़ा एक ट्रैफिक। और सोर्सिंग क्रॉस यहाँ सिर्फ ये रखा हुआ है यहाँ से ना, बच्चों को बुलाना है, एक चीज फील्ड में ट्रेन करना है, और फिर ट्रेन टीचर से ना और सोर्सिंग में थोड़ा सा ट्रेन करके उन लोगों को मतलब उसी फील्ड में छोड़ देना है। इसके बाद वो खुद जाने खुरेश बना बहुत जरखंड टाइप सोर्सिंग में मिंदु और सोर्सिंग सोर्स में ये ना चिपो। और दूसरी तरह चिपो मेन इंपॉर्टेंट दसों स्मोक पॉन बहुत बहुत शुक्रिया। स्मोक पॉन इज यंग रोज यंग एड बार ये ना जना मेन ngati yongcha sini coming youth la खास तौर पे संगति 12th 10th को मेन इंपॉर्टेंट chi कोई का इशू चीज पर दिया तो जैसे ना कोई कैरियर काउंसलिंग में ना सख्त वीक हो। अब जिसको कैरियर काउंसलिंग के बारे में अगर इसको अपडेट नहीं है, उसको आगे करना क्या है जरे सच, उसके लिए सबसे मेन इशू चीज ना तो कैरियर काउंसलिंग उसको करना क्या है। मुझे तो इंशाल्लाह आज का ये जो वीक लॉन्ग प्रोग्राम आप लोगों ने एक हफ्ते का रखा है और हर डे पे अलग अलग आप लोगों ने मुद्दा रखा है, तो इसका कुछ असर पड़ेगा हमारे एडमिनिस्ट्रेटर जो है एडमिनिस्ट्रेशन पे। इन सारी चीज़ों को लेके आप इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। जेकेपीएससी के लिए जेकेपीएससी के लिए जेकेएसएसबी के लिए या जितने भी एग्जाम्स होते हैं विद इन जेके में ऑल ओवर इंडिया नहीं जाना चाहूँगा, जिनके लिए तैयारी कर रहे थे उनका रातों रात सबने चू कर दिया। कि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6-7 साल से या 4-5 साल से जो स्पेशली केस के लिए या केपीएस के लिए या जेकेपीएससी में लेक्चर के या प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे थे अलग अलग जगह में बैठ के, तो रातों रात एक स्टेट को चेंज करके यूटी में डालना, तो ये हमारे साथ तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है, और स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि यूथ कहा जाता है यूथ एक सोसाइटी का बैकबोन होता है। मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट ये समझता है। अगर गवर्नमेंट ये समझते तो उनके पास एक अच्छा पॉलिसी होना चाहिए था, क्योंकि हम सबको पता है कि यूटी बने हुए अब 2-2.5 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक यूटी लद्दाख के पास या आप सीधे कहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है यूटी लद्दाख को लेके। और जो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कहा कि एज होने वाले, कुछ ऐसे भी पेरेंट्स है जिनका वो एज होने वाले जो तैयारी कर रहे थे। कोई इंजीनियर था, कोई म्यूजिशियन भी थे, वहां से निकला कोई म्यूजिशियन, कोई आर्ट फील्ड में जाना था, कोई स्कल्पचर में जाना चाहते थे, तो उनके लिए हमने काउंसलर्स ढूंढे पहले, कौन से काउंसलर जो इस फील्ड में पहले कर चुके हैं, तो उनको लाके हमने उस इंस्टीट्यूट पे लेके उनको काउंसलिंग की है। अगर अभी जो है आईबी के जो पोस्ट है, अभी जो एग्जाम होने वाला है कुछ दिन में, वो उनका बहुत सारों का है लेह में है, ठीक है, लेह में है, हम खुश हो जाते हैं लद्दाख में आया है, नॉट ए बिग डील फॉर अस, वो बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हम यहाँ से श्रीनगर जाते थे 1000 रुपए खर्च करके बस में जाके आ जाते थे, वहां से करगिल हाउस में खाना खा के। लेह में जाएंगे आप 4000 से कम खर्चे में तो एक दिन वहाँ एग्जाम देके वापस नहीं आ सकते, तो आपको क्या फायदा है। एक बच्चे को उस एग्जाम के लिए आपको पहले फॉर्म भरना है 500 600 700 उसका दे के, इसके बाद उसको एक एग्जाम देने के लिए 4000-5000 खर्चा करना पड़ रहा है। तो एक बंदा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं 6000 रुपये उसका महीने का खर्चा है, अगर एक महीने में एक एग्जाम देने जाएगा तो उसका तो एग्जाम का पैसा वहां से नहीं आ रहा है। बिल्कुल। तो ये हमें सोचने वाली चीज है। अभी तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, तो पहले जमाने में तो ये इशू करते थे यार करगिल में अगर सेंटर रखेंगे, दूर दराज जगह में हम सेंटर रखेंगे तो वहां से हमें उसको एग्जाम पेपर्स को लाने में ले जाने में दिक्कत हो जाते हैं अगर सेंटर का कोई जॉब होगा तो। अभी तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या हमारे पास इतना भी नेट नहीं है या इतना भी रिसोर्स नहीं है हमारे पास कि 100 कंप्यूटर हम जमा करें और उसके एक एग्जाम हॉल बनाए और वहां पे एग्जाम ले लें? तो ये एक इशू हमारे पास है जिसको हमें उठाना पड़ेगा। अकाउंट असिस्टेंट का जो रिक्रूटमेंट है वो हमारा यूटी यहाँ लद्दाख यूटी बनने से पहले निकला हुआ था, ठीक। तो उस टाइम अकाउंट असिस्टेंट और क्लास 4 के पोस्ट दोनों साल निकले थे, और उसके बाद हमारा यूटी लागू हुआ तो क्या हुआ कि मतलब हमारा बोर्ड ही खत्म हुआ जेकेएसएसबी, तो उसके बावजूद भी क्लास 4 के एग्जाम यहाँ पे हुए, लास्ट टाइम यूटी के टाइम में ही हुआ, तो अभी तक अकाउंट असिस्टेंट का नहीं हुआ। मैं सोच उस टाइम क्या हुआ, अभी क्या हुआ कि क्लास 4 के एग्जाम्स हुए हैं तो अकाउंट असिस्टेंट के भी एग्जाम्स होने चाहिए, क्योंकि क्लास 4 का जो एग्जाम ये नोटिस निकला था वो भी
यूटी से पहले निकला था और एग्जाम यूटी के टाइम में ही हुआ, लेकिन अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। ये मतलब हम कंडक्ट करा सकते हैं जो अभी हमारे पास वैकेंट है। और अभी और क्लास 4 का भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी एक सर ने कहा कि जो छोटे जॉब है उनको हमें छोटा नहीं समझना चाहिए, लेकिन मेरा इसमें थोड़ा अलग सा विचार ये है कि क्लास 4 छोटा जॉब नहीं है, लेकिन अभी हम देख सकते हैं कि क्लास 4 के जॉब में मतलब ऐसे स्टूडेंट्स गए हैं जो डिजर्व नहीं करते हैं। पीएचडी कर, मैंने सुना हूँ पीएचडी करके लड़के गए हैं, एमफिल भी गए हैं जिनको मैं जानता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट भी गए हैं। मैं खुद एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, क्लास 4 में जाना पड़ा। ये इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हमारे पास अभी तक कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है। तो ये एक मतलब जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, जो रिसोर्स है, उसको ज़ाया कर रही है। मतलब मैं खाली एक चीज यहाँ पे मेरा एक सजेशन होगा स्मोक के लिए कि आप लोग एक मेमोरेंडम जो आप लोग फॉर्म कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपने मेमोरेंडम में रख सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो लोग जो पीएचडी करके या पढ़े लिखे जो लड़के जिनका अभी एज ओवरेज हो रहा है, लगभग इन 3-4 साल का ये जो गैप आ गया यूटी फॉर्मेशन के बाद, यूटी बनने के बाद ये जो गैप आ रहा है, कम से कम जब तक ये रिक्रूटमेंट बोर्ड बनेगा या जब तक ये रिक्रूटमेंट होंगी तब तक का ये जो एक बीच में जो गैप आ रहा है, तो इसको इस दौरान जो वो लोग जैसे उनका एज निकला जा रहा है, तो हम अब मेमोरेंडम में इस तरह से भी हम एक चीज रख सकते हैं कि जब ये रिक्रूटमेंट बोर्ड बन के आएगा, जब ये रिक्रूटमेंट शुरू होंगी तो एज रिलैक्सेशन उनको दी जाए, क्योंकि उनके जो 3-4 साल यहाँ पे वेस्ट हो रहे हैं उनकी भरपाई भी मुझे लगता है होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको ये करना। आदिल, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन क्या होता है जो स्कूलों में काम कर रहे हैं, कॉलेजों में काम कर रहे हैं, जो आपके पास गवर्नमेंट लेक्चरर्स, एपीज, इस बार तो माशाल्लाह आपके एपीज भी खुल के सामने आ गए हैं और जो शब-ओ-खून मार रहे हैं अनएम्प्लॉयड यूथ के हक पे। तो मुझे लगता है आप लोग सीमोक आपकी तरफ से थोड़ा इस पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, क्योंकि आप देखिए बाकी यूटीज में आपके एपीज पे ब्लैंकेट बैन है भाई, ट्यूशन सेंटर में, स्टेट्स में भी ब्लैंकेट बैन है। पता नहीं यहाँ ऐसा क्या है भाई, मतलब जितना खाओ उतना मतलब पछता ही नहीं है, मतलब पता नहीं क्या ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। थोड़ा खुद में भी ये होना चाहिए। दूसरा, आप मेहरबानी इस पे ज्यादा फोकस करें मुझे लगता है, क्योंकि विंटर का यही 3 महीना होता है जिसमें हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ एक आस लेके बैठे हैं भाई। बाकी जो 6 महीना 7 महीना जो चलता है उसमें तो हमारा कुछ होता नहीं है, कम से कम विंटर का 3 महीना तो है हमारे पास। इन 3 महीनों में कम से कम अपना जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो चीज हुआ है उसका भड़ास निकालें। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो है आपके +2 लेक्चरर से, एपी से, बिल्कुल इसी विंटर का ही एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आपके असिस्टेंट प्रोफेसर्स यहाँ पे कोचिंग चला रहे हैं, शोभा नहीं देता है उनको। 8th क्लास से वो कॉलेज के प्रोफेसर 8th क्लास से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारे पास रिसोर्स की कमी नहीं है, और उसी कोचिंग सेंटर में जिसमें आपके एपीस पढ़ा रहे हैं वहां पे अनएम्प्लॉयड, एजुकेटेड, नेट क्वालिफाइड, जेआरएफ क्वालिफाइड जो यूथ है पढ़ा रहे थे, उनको वहां से निकलना पड़ा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारा इंसान का एक फितरत है कि भाई एक तो ये होता है, ये हमने बहुत स्टूडेंट्स हैं, हमने भी 3-4 साल हुए हैं +2 में काम किया है, तो बच्चे ये कहते हैं कि जो +2 लेक्चरर्स है वो बच्चों को एक ऐसा एक डरा के रखते हैं कि भाई अगर तुम लोग हमारे पास आओगे तभी तुम लोग को इंटरनल प्रैक्टिकल का मार्क्स मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। शॉर्ट नोटिस में आप लोग यहाँ पे आए। एक्चुअल में हमने तो 50 या 60 लोगों को यहाँ से इनविटेशन भेजा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं आ पाए। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जब हमारे जो भी प्रोग्राम्स होंगे, जो भी हमारे इश्यूज के ऊपर डिस्कशन करने के लिए जब इनविटेशन भेजेंगे तो वो लोग आएंगे। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, वीक लॉन्ग अनएम्प्लॉयमेंट जो मूवमेंट हमने स्टार्ट किया है, इसका 1 हफ्ते से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो वो आप लोगों को तो पता ही है, पिछले 1-2 महीने से ये इशू लद्दाख में जो है राइज हो रहा है। तो हमने भी पिछले 2 महीने से हम सारे हायर अथॉरिटीज़ के पास जाके, सारे जब यहाँ पर एलजी आए या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पे आए थे, सबसे, जब डिकॉम भी आया था, सबसे हम लोगों ने मिल के उनको हमारा मेमोरेंडम सबमिट किया था, जो भी हमारे जो
अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यू से अभी जो रिक्रूटमेंट पॉलिसी के बारे में, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने उनको क्लियर बता दिया था। लेकिन अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन खुद इस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, हमें जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि ये अब ऐसा कोई नहीं, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि उनको इस इशू के बारे में अभी तक पता नहीं हो या इन इश्यूज के बारे में उनको नॉलेज नहीं हो।